Good morning, dear students. Let we have one example of a diet problem for chapter LPP. This is example 9, miscellaneous exercise. A dietitian has to develop a special diet using using two foods P and Q. Each packet containing 30 gram of food P and 12 gram of calcium, 12 units of calcium, 4 units of iron and 6 units of cholesterol, 6 units of vitamin A. This is about food P. Then each packet of same quantity, 30 gram means, of food Q contains 3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin A. तो बेसिकली व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक डाइटिशियन है, उसने स्पेशल डाइट के लिए दो फूड बनाए हैं पी और क्यू. पी और क्यू में कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन के जो जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, उसको बताया है. ईच पैकेट ऑफ सेम क्वांटिटी क्यू इज ऑल्सो हैविंग दीज टू. Now the diet require at least 240 units of calcium. This is the requirement: 240 units of calcium, 460 units of iron and at the most 300 units of cholesterol. ये इनकी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट्स बता दी हैं कि फूड की इतनी इतनी डाइट में इतनी इतनी अमाउंट्स जो है वो चाहिए. हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच शुड बी यूज्ड to minimize amount of vitamin A in the diet, and what is amount of vitamin A means how many packets. So let me see the solution. Let x units of x be the number of packets of food P and y be the number of packets of food Q. इसमें जो लाइन है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू, हाउ मेनी पैकेट्स टू बी यूज्ड. सो एक्स पैकेट्स मान लिए, एक्स नंबर ऑफ एक्स पैकेट्स पी के हैं और वाई पैकेट्स क्यू के हैं. सो एक्स एंड वाई बोथ विल बी ग्रेटर देन 0. दिस इज 1. नाउ विटामिन ए जो है वो 6 ग्राम इन पी है, तो विटामिन ए हो गया 6x. विटामिन ए in P 6x and in food Q it is given vitamin A 3. So it is 3y will be for packet for food Q. So Z is equal to 6x plus 3y. क्वेश्चन में ये है the amount of A to be minimized, amount of vitamin A to be minimized. So vitamin A को हमने ले लिया, 6 वो P में था, 3 ग्राम जो है वो क्यू में था, मिनिमाइज किया. इसी तरह से कैल्शियम का उसने बोला है 12x प्लस 3y, 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम एटलीस्ट, कम से कम. सो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 240. सिमिलरली आयरन 4x, पी फूड में 20y, क्यू फूड्स में, फूड क्यू में इज़ at least 460 unit. So 460 for iron. Similarly उसने कोलेस्ट्रॉल के लिए बोला है एट द मोस्ट 3 यूनिट्स ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा 300, इससे कम होएगा. सो लेस देन इक्वल टू साइन आएगा फॉर कोलेस्ट्रॉल. मिनिमाइज हमने करना है विटामिन को. सो कॉमन लेके इक्वेशंस लिख ली पहले. इन इक्वेशंस को बिल्कुल वैसे ही 10th की तरह जैसे हम सॉल्व करते थे 9th में, ग्राफ बनाना है. 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, तो 0 80, x0 y 80, y0 x 20. सिमिलरली इसका सोल्यूशन, दो सोल्यूशन इसके, दो सोल्यूशन इसके.
इनको आपने ग्राफ पे प्लॉट कर देना। आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ you have to find the common area. So how you can find the common area? It is practice of class 11th. इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150। ये वाली लाइन है। मैंने एक पॉइंट 0 0 ले लिया इस साइड, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। 0 0 लेस देन इक्वल टू 150, 0 150 इज ग्रेटर देन 0। सो इट मीन्स ये वाला हमारा फिजिबल रीजन है और ये वाला नॉन फिजिबल रीजन है। तो हमने इस साइड डायरेक्शन दे दी कि इस लाइन के हमने नीचे शेड करना है। सिमिलरली फॉर लाइन रेड x + 5y = 150, x + 5y = ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इनइक्वालिटी में, x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 150। तो x + 5y में हमने 0 0 पुट किया, अगर 0 0 पॉइंट पुट किया तो ये फॉल्स आएगा। 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 150, फॉल्स। 115 इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस लाइन में 0 0 इस साइड था, तो इस लाइन के ऊपर एरिया शेड होगा। सिमिलरली फॉर लाइन जो पेंसिल से ड्रॉ है 4x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 180 है ये। अगर मैं इसमें 0 0 ले लेता हूँ इस पेंसिल वाले के लिए, इस साइड 0 0 इस साइड ले लिया पॉइंट कोई भी, तो 0 0 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी इस साइड 0 0 मीन्स इस साइड, इस लाइन के इस साइड जो है फॉल्स है, तो इसके इस साइड जो है वो फिजिबल रीजन है। सो हमारी इस लाइन के, रेड लाइन के ऊपर, ब्लू लाइन के डाउनवर्ड और पेंसिल वाली लाइन जो है इसके, पेंसिल वाली जो लाइन है उसके राइट साइड में। सो दिस विल बी द कॉमन एरिया। यू कैन रीड द वर्सेस क्लोज कोऑर्डिनेट निकाल लो, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट L, M और N। फ्रॉम ग्राफ इफ यू रीड दिस पॉइंट दे विल बी 272 L, M 15 20, N 40 15। नाउ मिनिमाइज करना है हमने विटामिन को Z। मिनिमाइज जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 6x + 3y। इनमें ये वैल्यूज़ पुट की 1 by 1, 272 पुट की तो 228 आ गया, 15 20 की तो 150 आ गया, 40 और 15 पॉइंट पुट किया 6x + 3y में तो ये आ गई वैल्यू 285। सो मिनिमम इज़ 150 when x is 15, y is 20. So z is minimum at point 15 20. It means 15 packets of food P and 20 packets of food Q to be used as a special diet या as a requirement of the statement. Next is miscellaneous exercise question number 10. The statement is a toy company manufacturing two types of dolls, A and B. दो गुड़ियाँ बनाई हैं A और B. Market tests and available resources have indicated that combined production level should not exceed that 1200 dolls per day. एक दिन में 1200 dolls बननी है maximum. And demand of doll B is almost half of the demand of doll A. Further, the production of doll A can exceed 3 times the production of dolls of other type by at the most 600 units. ये equation बन जाएगी। If the company makes a profit of ₹12 on doll A, 16 on doll B, how many each should be produced weekly in order to maximize the profit? Profit को maximize करना है। How many of each should be produced? So from the statement, let's see the solution. How many dolls to be produced? That means we have to calculate. The types of dolls. Now let x is the number of dolls of type A. A type की x प्रोड्यूस हुई हैं डॉल्स, B टाइप की Y डॉल्स प्रोड्यूस हुई हैं पर वीक।
नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है एक डॉल पे जो ए टाइप की है उस पे एक्स, उस पे 12 रुपीज़ है, तो एक्स डॉल्स पे हो गया 12x। सिमिलरली प्रॉफिट जो बी टाइप वाली डॉल है उस पे है 16 रुपीज़, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 16 इंटू वाई। एक पे 16, वाई पे 16 इंटू वाई। ये अब कंस्ट्रेंट्स जो है हमारे अवेलेबल कंस्ट्रेंट्स, द स्टेटमेंट इज, द फर्स्ट इज द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड्स दैट 1200। कंबाइंड प्रोडक्शन यानी कि एक्स और वाई का जो सम है, ए टाइप की डॉल्स प्लस बी टाइप्स की डॉल्स जो है वो 1200 तक मैक्सिमम हो। इट मीन्स इट कैन बी इक्वल टू 1200 बट लेस देन, should not exceeds 1200, so less than equal to 1200. Second is, second constraint is uh, demand of doll B is at most half of the demand of type A, at most demand of doll of type B is at most, y जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हाफ है, सो y इज़ लेस देन इक्वल टू x बाई 2, सो x इज़ ग्रेटर देन 2y। थर्ड कंडीशन इज A can exceeds 3 times the production of dolls of at the most 600 unit। A can exceeds the product, can exceeds the production of, means it is x is equal to 3y, x is less than equal to 3y plus 600, so x minus 3y is less than equal to 600. This is given A can exceeds 3 times the production of dolls of type by at the most 600 units. So with these three equations, inequations, we will write these three inequations. One is, we will write these inequations. One is x plus y less than 1200, 0 है तो 1200, 1200 0, x is greater than 2y, 2 400, 400 और 200 और 0 0 आ गया। इस तरह से जीरो सोल्यूशन फाइंड आउट कर ली, 600 0 900 एंड 100। सो डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूशन वी प्लॉट द ग्राफ, we plot this graph, we plotted this graph. This scale is 100, this scale is 100, so 0, 1200 and 1200 पे 0, then rest all the points we will plotted, and the common area after shading we will find that this is the area. So corner points are 0 0, 600 0, B point 1050 and 150, 800 and 400. So by corner point method we find the coordinate of A, B and C. After finding A, B, C, our objective function is 12x plus 16y profit. So ये values put की 600 and 0, profit is 7200, 1050 150, profit is 15,000, 800 and 400 when we put profit is 16,000. So maximum profit is at when 800 is x and 400 is y. So 800 dolls of type A and 400 dolls of type B should be there to get maximum profit, and maximum profit is rupees 15,000. Thank you beta.